साथियों आइए स्पीसीस वॉरियर्स में स्वागत करते हैं। 17 बीपीएससी प्रीलिम्स 2024 को लेके पीटी के जो फॉर्म भरे गए हैं उस फॉर्म पे हम थोड़ा सा बात करते हैं। कई जगह न्यूज़ चैनल्स और सारे सूत्रों से खबर आ रही है, न्यूज़ चैनल वाले जो बता रहे हैं और वहाँ से न्यूज़ चैनल या यूट्यूबर के हैं तो वहाँ से आपको पता चल रही है कि लगभग टोटल जो फॉर्म भरे गए हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और प्रीवियस जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें कितने फॉर्म भरे गए हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे और एग्ज़ाम कंपटीशन जो होगा किस तरह का होगा उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, क्या एग्ज़ाम की तिथि जो है उसमें बदलाव संभव है 13 दिसंबर में, क्योंकि कई सारी बातें आ रही है। 15 दिसंबर को छात्रों को बुलाया गया है, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में आपको विरोध किया जा रहा है, तो आपको इसमें क्या होने वाला है। 3 सेट पेपर बनाने की बात हो रही है जिसके क्वेश्चन पेपर अलग अलग होंगे। इतने फॉर्म कम गिरे हैं तो क्या ज़रूरत है सेट को बदलने का, तो सारे विषयों पर बात करेंगे और आप अपनी सहमति भी बताइएगा कैसा है। चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो ओवरऑल बात करें हम लोग टोटल फॉर्म अभी तक कितना फिल हुआ है, तो एक अप्रोक्सीमेट डाटा के हिसाब से टोटल फॉर्म अभी फिल हुए हैं आपके 3,70,000 के करीब में आपके फॉर्म फिल हुए, यानी कि 3.7 यानी कि 3,70,000 के फॉर्म अभी तक फिल हुए हैं, जो कि केवल इतना फॉर्म फिल हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कंप्लीट फॉर्म फिल हुए, ना कि रजिस्ट्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन इससे ज़्यादा हुए हैं, हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन ज़्यादा हुए होंगे और हुए भी होंगे क्योंकि बहुत सारे लोग प्रोसेस फॉर्म को नहीं किया है। और लास्ट में बच रहे कितने दिन, आपके मात्र फॉर्म के 3 दिन बच रहे हैं, यानी कि 4 नवंबर तक फॉर्म भरने की तिथि है। हो सकता है फॉर्म भरने की तिथि अब बदलाव नहीं की जाए क्योंकि एग्ज़ाम आपके पास आ गया। एग्ज़ाम डेट पे भी हम लोग बात करेंगे। तो ऐसा लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम जो फॉर्म ये जाएगा, ये हम लोगों का भी आपको अनुमान गलत इस पर साबित हुआ। जहाँ गलत साबित होगा हम बताएंगे। 4 से 4.25 लाख मैक्सिमम आपके फॉर्म जा सकते हैं, क्योंकि अंतिम में थोड़ा सा बढ़ेगा, तो वही 4 लाख के आसपास हम कह सकते हैं कि फॉर्म गिर सकता है। और आप लोगों ने जो कमेंट किया था उस कमेंट के लिए मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ कि आपने बिल्कुल सही कमेंट किया था कि मैक्सिमम 5 लाख के करीब में फॉर्म जाएंगे, 4 से 5 लाख। और सच में वही हुआ कि इतने मतलब आश्चर्यजनक डाटा देखने को मिल रहा है कि ये संभव असंभव जैसा डाटा लग रहा है ये, क्योंकि आज मतलब ऐसा कभी किसी ने कहा ही नहीं है, ना आयोग को ऐसा अनुमान था कि एग्ज़ाम ये आपके फॉर्म डेट बढ़ाने के बाद से इतने कम आपके फॉर्म गिरेंगे, ऐसा पॉसिबल लग ही नहीं रहा था। स्टार्ट जब हुआ था तो उस समय कहा जा रहा था 8 से 10 लाख फॉर्म, न्यूज़ में भी आया था कि कम से कम भरे जाएंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छी सीटें एसडीएम के 200 सीटें हैं, इसके अलावा आपके डीवाईएसपी के सीटें हैं, तो कोई जितने सिलेक्टेड लोग वो भी भरते हैं। बाकी अदर स्टेट के यूपीएससी वाले सारे कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिल करते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि जो भी कैंडिडेट भरे इसमें आपके सीरियस कैंडिडेट है, एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी वाले कैंडिडेट, दरोगा वगैरह वाले थोड़े से कम है, वही होंगे जो मेंस की तैयारी प्रॉपर कर रखे होंगे पहले से या पहले मेंस दे चुके होंगे। ठीक है, ये तो बड़ी खुशखबरी मिल रही है कि लगभग 4 से 4.25 लाख फॉर्म गिरे हैं। ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि पीछे देखा जाए 67 में 6.5 लाख फॉर्म गिरे थे, उससे पहले देखिएगा तो 6 लाख, फिर 4.5 लाख। मतलब जब से इधर आपके 64वीं के बाद से देखा जाए तो लगातार 3-4 सालों में इतने कम फॉर्म कभी भी नहीं गिरे हैं। और इसमें बहुत सारे कम आपके लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, उसमें से बहुत सारे कम लोग एग्जाम में प्रेजेंट होंगे, तो ये बहुत ही कम डाटा। अगर इतने कम फॉर्म भरे जाते हैं तो मान के चलिए कि मैक्सिमम 2.5 लाख के करीब में ही फॉर्म, 2.5-3 लाख के करीब में एग्जाम में अपीयर होंगे बच्चे। ठीक है, तो ये है सच्चाई। तो आप सोच सकते हैं, लेकिन जो भी सीनियर कैंडिडेट है फॉर्म भरेंगे ही, ये बात सही है और ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। लेकिन अब हमको ये बातें समझ में नहीं आ रही कि स्टार्टिंग में आयोग ने कहा था कि अगर आपके 7 लाख या 7.5 लाख के करीब में फॉर्म गिरते हैं तो हमको एक शिफ्ट में एग्जाम कराने की हमारे पास कैपेबिलिटी है। और आयोग जो है डेट दिया है 13 दिसंबर, क्या ये डेट सही है कि नहीं, हो पाएगा कि नहीं, इस पर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन 13 दिसंबर को एग्जाम आपका होगा कि नहीं इस पर तो बाद में बात करेंगे। लेकिन एक दिन में आपके 4 लाख, 3 लाख, 4 लाख, चलिए मैक्सिमम जितने भरते हैं उसकी बात कर लेते हैं, डाउनलोड करेंगे कि नहीं वो अलग बात हो गई। 4 लाख मैक्सिमम लोग अगर फॉर्म भरते हैं, 4-4.25 लाख, तो एक शिफ्ट में एग्जाम तो आयोग करा ही रहा है, तो फिर क्या ज़रूरी है नौटंकी करने का भाई। नॉर्मलेशन कमेंट में भी देखा था कि भाई आप ही लोगों के बीच में फूट है। मैक्सिमम मुझे लग रहा है 99% लोग नॉर्मलेशन का अपोज कर रहे हैं, लेकिन 1% लोग इसमें भी है जो कमेंट में लिखे थे कि नॉर्मलेशन बहुत ही अच्छा प्रोसेस, आपको पता नहीं है। तो ठीक है, पता कर लीजिए, उसके बाद भुगतिएगा तो पता चलेगा कि इसका क्या परिणाम होगा। क्योंकि हम लोग कभी भी ऐसे आयोग के विरोध में या फिर कुछ हम लोग बोलते नहीं है। लेकिन हाँ, याद रखिए नॉर्मलाइजेशन आपके लिए घातक साबित हो सकता है। इस पर वीडियो भी मैंने डाल रखा है, देख लीजिएगा। ये हो सकता है कि काफ़ी घातक साबित हो जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पारदर्शिता को मेंटेन करने के लिए आयोग कह रहा है कि हम इतने पेपर बनाएंगे, तो भाई पारदर्शिता मेंटेन कर रहे हैं तो इतने पेपर मत बनाइए ना। पेपर आप एक ही बनाइए, उसमें सारे ऑप्शन चेंज कर दीजिए और इतने अपना सिक्योरिटी टाइट करिए। क्योंकि अतुल प्रसाद को देख लीजिएगा, जो चेयरमैन थे हमारे माननीय, इससे पहले तो उन्होंने एक ही पेपर बनाया था, उन्होंने भी बोला था 2 शिफ्ट में पेपर। लेकिन आज तक किसी भी सिविल सर्विस एग्जाम का आपको 2 शिफ्ट
उसके एक से अधिक पेपर रहे ही नहीं है। यूपीएससी उठा लीजिए, किसी भी स्टेट पीसीएस को उठा लीजिए, आज तक किसी ने आपको 2 शिफ्ट में एग्जाम नहीं कराया है, ना कि नॉर्मलाइजेशन भी नहीं करवाया है, ना एक से अधिक पेपर रखा है। तो फिर बिहार जो है अप्लाई क्यों करेगा? जब अप्लाई करते हैं ना तो बर्बाद हो जाता है। तो ये बर्बाद की ज़रूरत नहीं है। आप एक शिफ्ट में एग्जाम करा रहे हैं तो एक शिफ्ट में कराइए, लेकिन पेपर भी एक ही रखिए। ये 3 पेपर करने और 4 पेपर करने की ज़रूरत नहीं है, 10 पेपर करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक शिफ्ट में एग्जाम करवाइए, 12 से जो होता है वही टाइम रखिए, चाहे जो आपको लग जाए, और पेपर एक ही होना चाहिए। और पेपर पे क्यों नहीं सिक्योरिटी बढ़ा दीजिए अपना। कौन सा रूम होता है उसमें आप व्यवस्था बढ़ाइए, इसको सारा ऑनलाइन प्रक्रिया कर दीजिए, जहाँ से भी प्रॉब्लम आए लॉक खुले उसका पता चल जाए। तो ये प्रक्रिया क्यों नहीं अपना रहे हैं भाई? क्यों नौटंकी इतना किया जा रहा है? तो मुझे लग रहा है कि आपको इसी पे काम करना चाहिए। और हम लोग भी लग रहा है स्टूडेंट को 15 नवंबर को बुलाया गया है। आपको जहाँ पे भी मीट होगा तो हम लोग कोशिश करेंगे उसमें, अगर पॉसिबल हो सके तो जा सके, अगर ऐसा लगता है, क्योंकि ऐसे तो जा नहीं सकता है कोई। अब बात यह है कि एग्ज़ाम 13 दिसंबर को होगा कि नहीं, क्योंकि बातें ये चल रही है ना कि आपको इतना प्रोसेस इसमें लेट हो रहा है, नॉर्मलाइजेशन होगा, ये होगा, बहुत सारे अभी आंदोलन होंगे इस पर, ठीक है, अभी देखते रहिए क्या क्या होगा। तो क्या ये एग्ज़ाम 13 दिसंबर को हो पाएगा कि नहीं? देखिए, आयोग जो है ना, बीपीएससी पूरे मूड में है कि 13 दिसंबर को एग्ज़ाम लेगा, और बीपीएससी की तरफ से कोई ऐसे स्पष्टीकरण नहीं है कि 13 को एग्ज़ाम नहीं, वो 13 को ही एग्ज़ाम लेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये आपको शिफ्ट और ये सब में चीज़ में नॉर्मलाइजेशन और तरह तरह की बातें आती है, अगर मुद्दा भटकता है, इधर उधर होता है, तो मुझे लग रहा है कुछ इधर उधर हो सकता है। लेकिन आपको पॉसिबिलिटी 99% केस में 13 दिसंबर को एग्जाम होगा। लेकिन हाँ, अगर 13 दिसंबर को एग्जाम अगर करवाना है तो बीपीएससी को नॉर्मलाइजेशन को हटाना होगा, तभी हमको लग रहा है कि पॉसिबल हो पाएगा 13 दिसंबर को। लेकिन हमको नहीं लग रहा है, अगर नॉर्मलाइजेशन अगर अप्लाई हुआ तो मुझे नहीं लग रहा 13 दिसंबर को कंडक्ट हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें आएंगी। चलिए आगे क्या होता है हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोग मान के चलते हैं कि 99% केस में एग्जाम 13 दिसंबर को ही होगा। कैसा लगा सेशन, सब लोग बताइएगा। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सेशन देखने, जय हिंद।